What's guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. Mushroom in garlic pepper sauce with butter and onion rice. ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो रेसिपी माइंड ब्लोइंग लगती है। और जितने भी लोग सिजलर खाने के फैन हैं, सिजलर में गार्लिक पेपर सॉस होती है, ये वही वाली सॉस है। और सिजलर में राइस, साथ में वो गार्लिक पेपर सॉस होती है, फिर चॉइस ऑफ वेजीज या प्रोटीन होता है, और साथ में वो ग्रिल्ड कैरमलाइज्ड अनियंस होते हैं। जब ये साथ में खाओ कितना मज़ा आता है। बट घर पे हमेशा सिजलर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये रेसिपी आप बना सकते हो। इट विल रिमाइंड यू ऑफ अ सिजलर, बट यू डोंट हैव टू डू टू मच ऑफ तामझाम, और आप घर पे आसानी से रेसिपी बना सकते हो। और इसमें जो सॉस है ना, गार्लिक पेपर सॉस, इतनी माइंड ब्लोइंग बनती है, इट इज़ टू डाई फॉर। और वो परफेक्टली घर पे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू IFL right now so that you can watch more such delicious recipes, और आप ये रेसिपीज़ आसानी से अपने घर पर बना सकते हो। अब ये मशरूम्स इन गार्लिक एंड पेपर सॉस आसानी से आप घर पे कैसे बना सकते हो, चलो देख लेते हैं। बटन मशरूम्स ले लिए, 350 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो, और इन्हें आपको साफ़ कर लेना और धो लेना है। अब बहुत लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है मशरूम साफ़ करने में। स्टेप 1 होता है, आप पहले तो मशरूम्स अच्छे साफ़ सुथरे लाओ मार्केट से, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा गंदे ना, तो थोड़ा सा रिफाइंड फ्लावर डालो, मैदा स्प्रिंकल करो और उसको रगड़ो, तो सारी गंदगी निकल जाएगी, और फिर उसको धो लो, ठीक है। अगर बहुत गंदे नहीं है तो सिर्फ धोने की ज़रूरत है। लेकिन धोगे कब? जब आप मशरूम्स बना रहे हो ना, बस बनाने से जस्ट पहले धो, कट करो और इसको यूज़ कर लो। धोकर आपको बाहर नहीं रखने इसको, नहीं तो फिर ये खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मशरूम्स को धोना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप धोकर इमीडिएटली यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने इनको धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इनको कट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो एक बार आपने मशरूम्स धो लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, उसके बाद इनको काटना कैसे हो देख लो। मशरूम का जो स्टेम है उसको ट्रिम कर लेना है, और फिर मशरूम अगर बड़ा है ना तो उसको 1/4 कर सकते हो इस तरीके से। और मशरूम अगर छोटा है, ट्रिम कर लिया स्टेम, उसके बाद 1/2 कर सकते हो। मशरूम्स को जब भी पकाते हैं थोड़े से श्रिंक होते हैं, तो बहुत छोटा छोटा काट दोगे ना तो मशरूम में वो बाइट नहीं रहेगी, वो पीसेस नहीं आएंगे ग्रेवी के अंदर। तो ये साइज जो एकदम परफेक्ट रहता है, सेम तरीके से मशरूम्स कट कर लो और इनको साइड पर रख दो। अब नेक्स्ट गार्लिक पेपर सॉस बनाने के लिए एक डीप वाला बर्तन ले लेना है आपने। गैस ऑन कर देनी है, और अब इसके अंदर 35 ग्राम्स बटर ऐड कर रहा हूँ। बटर ऐड करने के बाद बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है, और फ्लेम आपकी यहाँ पर मीडियम लो रहेगी। एक बार आपका बटर मेल्ट हो जाता है, यहाँ पर अभी बटर को आपको कुक करना है और इसको ब्राउन करना है। आपके बटर का रंग ना धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, कैरमल वाला कलर इसमें आना शुरू हो जाएगा। और बेसिकली जो इसमें फ्लेवर है ना, एक नटी सा टॉफी जैसा फ्लेवर बटर में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना इस सॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स द सॉस अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लेवर। ऐसे आपने कभी बनाई नहीं है ना सॉस, एक बार बनाकर देखो, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और जैसे जैसे बटर ब्राउन होते जाएगा, आपको ना एक टॉफी जैसी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। खाली ध्यान ये देना है, फ्लेम हाई पे होगी तो बटर जलना शुरू हो जाता है, फ्लेम को मीडियम लो पर रखो। और आपका बटर जब कुछ इस रंग का दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, एकदम कैरमल रंग जैसा, ऐसा रंग दिखना चाहिए बटर का, तब आप आगे का स्टेप करोगे, जो है इसमें मैदा ऐड करना है। रिफाइंड फ्लावर 35 ग्राम्स, जितना हमने बटर लिया था एग्जैक्टली उतना ही मैदा इसके अंदर ऐड करना है। फ्लेम अभी भी आपकी मीडियम लो रहेगी। आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए अभी अच्छे से कुक करना है। मैदे का जो कच्चापन है वो कंप्लीटली निकल जाना चाहिए, और मैदा भी बटर के साथ हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाना चाहिए। जैसे हम इंडियन कुकिंग में कढ़ा वगैरह बनाते हैं तो कैसे हम अच्छे से भूनते हैं मैदे को या आटे को, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको सेम प्रोसेस से एकदम पेशेंटली मैदे को अच्छे से भूनना है बटर के साथ। तो जो सॉस में बॉडी है, फ्लेवर है, वो ये ब्राउन्ड बटर और मैदे को जो हम अच्छे से पका रहे हैं, ये बेसिकली हम रू बना रहे हैं, जिससे सॉस में अच्छी एक बॉडी आएगी, थिकनेस आएगी, और फ्लेवर भी बहुत अमेजिंग आएगा। एक बार आपका ये रू कुछ इस रंग का दिख रहा है, यानी कि ये परफेक्टली बन चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम आपकी लो ही रहेगी, और आप ये स्पैचुला की जगह पर एक विस्क के साथ स्विच कर लेंगे। और साथ में आपको आधा लीटर रूम टेम्परेचर या कोल्ड वाटर लेना है, और धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए कंटिन्यूसली विस्क करना है। थोड़ा सा आप पानी ऐड करोगे, कंटिन्यूसली विस्क करोगे जब तक कि ये मिक्सचर स्मूथ हो जाए, फिर थोड़ा पानी ऐड करोगे और ये प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे। इससे होगा क्या, लम्प्स नहीं बनेंगे सॉस के अंदर, और सॉस एकदम सिल्की वेलवेटी स्मूथ बनेगी। तो ये प्रोसेस अगर आपने स्किप कर दिया ना तो गट्ठे पड़ जाएंगे। लेकिन गलती से अगर गट्ठे पड़ गए, मैं आपको बताऊंगा गट्ठे निकालने कैसे। खाली आप अब देख सकते हो मैंने पूरा पानी इसमें ऐड कर दिया है, और हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर चेक करो, कितनी स्मूथ एकदम सिल्की सी सॉस बनी है। ऐसी सॉस हमारी बननी चाहिए। और रंग देखो,
बिना कोई सोया सॉस वगैरह भी ऐड किए ऑलरेडी ये जो रंग है सॉस का वो ब्राउन ग्रेवी का एक अच्छा रंग इसमें आ गया है और आपकी ग्रेवी कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए इस स्टेज पर। एक बार आपकी ये सॉस बन गई है, इसमें फ्लेवरिंग के लिए कुछ चीजें हमको ऐड करनी है। सबसे पहले एक वेजिटेबल स्टॉक क्यूब डाल रहा हूं इसके अंदर, मार्केट में आसानी से मिल जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है, जरूर ऐड कीजिए। साथ ही में 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चॉप्ड सेलेरी ले ली है, तो एक सेलेरी का स्टॉक लेकर चॉप करके ऐड कर दो, बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है। साथ में 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दो, थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 7-8 लहसुन की कलियों को पानी के साथ पेस्ट करके ऐड करो फॉर दैट गार्लिकी फ्लेवर। साथ में 1.5 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, टेस्ट के हिसाब से नमक और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कोर्सली एंड फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर। क्योंकि गार्लिक और पेपर सॉस बना रहे हैं तो गार्लिक और पेपर का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर होना चाहिए, तो एकदम ताज़ी कुटी हुई और दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करो तो ही वो अमेजिंग ब्लैक पेपर का फ्लेवर आएगा। और ये मैं अपने क्योरा के ऑटोमेटिक पेपर मिल से ऐड कर रहा हूँ, जिसमें एक बटन दबाते ही ना आपको फ्रेशली क्रैक्ड पेपर मिल जाती है एकदम आसानी से। पेपर एक बार आपने ऐड कर दी है, 1 टीस्पून लगभग ऐड कर दो, फिर सारी चीज़ों को स्टर कर लो। आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी कैसे लग रही है, जो सॉस है कैसे लग रही है। इसका कलर चेक करो, ऐसे डार्क ब्राउन रंग आना चाहिए। दिस इज द कलर वी आर एमिंग फॉर। एक बार आपने सारी फ्लेवरिंग्स ऐड कर दी, स्टर कर लिया। अब इस सॉस को आपको लो फ्लेम पर सिमर होने देना है फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं, सारी चीज़ें वो एक साथ आ जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो आपने देखा यहाँ तक का प्रोसेस, सिंपल सी रेसिपी है, बट द सॉस यू विल एंड अप मेकिंग इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। वन ऑफ माई फेवरेट सॉसेस, मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगती है, हम घर पर बहुत बनाते हैं। और ये सॉस में ना बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, मशरूम्स आज ऐड करें, आप पनीर ऐड कर सकते हो, वेजीज ऐड कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अलग अलग टाइप के मीट्स ऐड कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल डिलिशियस सॉस जो आप आसानी से घर पे बना सकते हो। छोटी छोटी जो मैंने आपको टिप्स दी हैं वो सारी फॉलो करो, अमेजिंग आपकी सॉस बनेगी। 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो गार्लिक की पेस्ट ऐड की है, लॉट ऑफ पीपल ऐड चॉप्ड गार्लिक और उसको कुक कर देते, तो गार्लिक का फ्लेवर नहीं आता है। तो गार्लिक को ना अलग अलग तरीकों से जब आप चॉप करते हो, मिन्स करते हो, पेस्ट करते हो और कौन से स्टेज में रेसिपी में ऐड करते हो, उससे गार्लिक के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने गार्लिक की पेस्ट ऐड करके सीधा सॉस में ऐड की है, तो उसका बहुत ही रोबस्ट एक फ्लेवर आएगा, गार्लिकी फ्लेवर आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे ही ऐड करना है। जो चॉप्ड गार्लिक है वो हम मशरूम्स के साथ सौते करके ऐड करेंगे, तो आपको वो गार्लिक के भी बिट्स फिर सॉस में दिखेंगे, बट फ्लेवर मैक्सिमम जो है वो ये पेस्ट से आएगा। सेकंड फ्लेवर पेपर का, क्योंकि गार्लिक पेपर सॉस है तो हमने पेपर ऐड किए। और ये क्योरा का ऑटोमेटिक पेपर मिल है, जिसमें आप एक बटन दबाते ही आपको फ्रेशली क्रैक्ड पेपर मिल जाएगी। और इसमें ना अलग अलग कोर्सनेस लेवल्स एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। बस इसको घुमाओ और कोर्स टू फाइन हो जाएगी, फाइन टू कोर्स हो जाएगी, जैसे आपको पसंद है। उसके बाद बटन दबाओ एंड फ्रेशली क्रैक्ड पेपर मिल गई। इट्स सो ईजी एंड फन टू यूज़। USB Type-C चार्जिंग करनी है इसमें, एक बार बैटरी चार्ज हो गई कई दिनों तक ये चलती है, तो बहुत ही फन चीज़ है यूज़ करने के लिए। स्विगी, इंस्टामार्ट पर ही अवेलेबल है, तो चेक कर लो आपके पिन कोड पे अगर अवेलेबल है तो फटाफट कुछ ही मिनटों में डिलीवरी हो जाएगी। या फिर अमेजोन से मंगा सकते हो, अमेजोन इंडिया पर भी ये अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक मेंशन कर दिए, वहाँ जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। अब एक बार आपने ये सॉस बना ली है, 7 to 8 मिनट्स के लिए सिमर करना है, उसके बाद आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं और फिर बाद का प्रोसेस क्या है वो आपको बता देता हूँ। एक बार सॉस सिमर हो गई है 7 से 8 मिनट के लिए, देखो इसका टेक्सचर चेक करो, एकदम ऐसे सिल्की स्मूथ सी सॉस से बन जाएंगे एंड द फ्लेवर्स विल बी ऑल बैलेंस्ड एंड राउंडेड। इस स्टेज पर टेस्ट कर लो, अगर सीजनिंग एडजस्ट करनी है तो। यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, द सीजनिंग इज़ परफेक्ट एंड द फ्लेवर इज़ लाइक नाइस गार्लिकी पेपरी ब्यूटिफुल सॉस बनी है ये। गार्लिक एंड पेपर सॉस इज रेडी। इसको साइड पे रख दो और एक दूसरा फ्राई पैन ले लो मशरूम्स को टॉस करने के लिए। फ्राई पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ बटर, थोड़ा सा तेल ऐड कर दो कि बटर जले नहीं। साथ में इसमें 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और 2 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दो, हल्के से एक स्पाइसी वाले किक के लिए। गार्लिक और चिलीज को बहुत ज़्यादा नहीं हमको ब्राउन करना है, हल्का सा सौते करना है और फिर इसमें मशरूम्स ऐड कर देने। मशरूम्स ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मशरूम्स को टॉस करना है, कुक करना है हमें, और हल्का हल्का रंग चढ़ना शुरू हो जाना चाहिए मशरूम्स के ऊपर। नमक हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया, नहीं तो मशरूम एकदम फटाफट पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। बिना नमक के ही इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लो। ये आप देख सकते हो मशरूम्स पे कैसे हल्की हल्की ब्राउनिंग आना शुरू हो गई है। इस स्टेज तक कुक करना है। एक बार मशरूम्स इस स्टेज तक कुक कर लिए,
वापस से सॉस को हीट पर ले आओ और ये कुक्ड मशरूम्स को सॉस के अंदर ऐड कर दो, अच्छे से स्टर कर लो। और यहाँ पर बस 2 से 3 मिनट के लिए मशरूम और सॉस को साथ में पकाना है, क्योंकि सॉस भी अच्छे से पकी हुई है और मशरूम्स भी पके हुए हैं। ये आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल ये मशरूम्स इन गार्लिक पेपर सॉस लग रहे हैं। बस लास्ट में थोड़ा सा चॉप पार्सली या चॉप फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर सकते हो, मैंने तो धनिया ही ऐड किया है। अच्छे से स्टर कर लो एंड देयर यू गो, योर मशरूम्स इन गार्लिक एंड पेपर सॉस इज रेडी। नेक्स्ट है बटर एंड ब्राउन अनियन राइस बनाने। उसके लिए ना प्याज ले लेना आपने और प्याज को ऐसे मोटा मोटा स्लाइस कर लेना है ताकि इसके लेयर्स इस तरीके से निकल जाएं। तो 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरीके से आपने स्लाइस कर लेने और इनके लेयर्स को खोल लेना है। नेक्स्ट एक फ्राई पैन ले लो, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने मक्खन ऐड कर देना है। हल्का सा तेल ऐड करना है कि मक्खन जले ना। एक बार मक्खन और तेल गर्म हो जाए उसके बाद जो अनियंस हमने स्लाइस करके रखे थे वो ऐड कर देने और साथ ही में एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है ताकि प्याज थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ना शुरू करें। हाई फ्लेम पर ही कुक करना है और अनियंस को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमको अच्छे से पका लेना है। बेसिकली थोड़े से चार्ड हो जाने चाहिए, हल्के से कैरेमलाइज हो जाने चाहिए। जो प्याज का फ्लेवर है ना वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मीठा होना चाहिए और डेप्थ आ जानी चाहिए उसके फ्लेवर में। वो जब राइस के साथ मिलेगा और सारी चीज़ों को साथ में हम खाएंगे ना, माइंड ब्लोइंग ये राइस बनते हैं। ये आप देख सकते हो प्याज कैसे लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का हो गया, इस स्टेज तक पकाना है। एक बार प्याज पक गए इस स्टेज तक, इसमें कुक्ड राइस ऐड कर देने, लगभग 4 कप्स ऑफ कुक्ड राइस यू कैन ऐड इन दिस। और फिर इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया और अ पिंच ऑफ सॉल्ट, साथ में सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, टॉस कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। जस्ट लुक एट दैट राइस, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये जो राइस है ना, इसको ऐसे ही आप खाओगे तो भी बहुत मजा आता है, कोई सॉस के भी बिना ऐसे भी बनाकर खा सकते हो, इतने माइंड ब्लोइंग लगते हैं। और ये आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पका लिया है, ये अब बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों चीजें हमारी बन गई हैं। सो लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। माइंड ब्लोइंग, क्या चीज़ बनती है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल रेसिपी। एंड वो गार्लिक पेपर सॉस, साथ में मशरूम, साथ में वो बटर एंड ब्राउन अनियन राइस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। मेरे फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ये सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़रूर बनाओ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी सिजलर वाली सॉस। मैंने एक्चुअली ये वाली सॉस सिजलर की भी रेसिपीज़ में बताई हुई है, तो अगर वो वाली रेसिपी नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन कर दूंगा सिजलर वाली रेसिपीज़ के। बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो सिजलर भी बना कर खाओ, बहुत मज़ा आएगा आपको सिजलर्स खाने में। तो जब भी ट्राई करोगे रेसिपी, मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time, this beautiful recipe at your home. Cheers, see you in the next one.